स्वागत है आप सभी का पूजा ध्यान क्लासेस में। आज हम जानेंगे कि रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अपनी पिछली कक्षा में हमने उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं यह जाना था। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो बदलते रहते हैं अपना रूप, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी शब्द जो अपना रूप कभी भी परिवर्तित नहीं करते हैं, अर्थात वह कभी नहीं बदलते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अगर आप इन शब्दों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप मेरी शब्द भाग 2 वाली वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द अपना मूल अर्थ प्रकट करे तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात जब हम किसी भी शब्द का उच्चारण करें या किसी भी शब्द को बोलें तो सीधा उसका मूल अर्थ निकले, उसका सीधा सीधा अर्थ निकले, जैसे नाक, घर, दिल, हाथी, घोड़ा। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिनको बोलने पर ये केवल अपना ही अर्थ दर्शाते हैं। इनको जैसे ही हम बोलते हैं हमारे मस्तिष्क में सीधी सीधी इनकी जो है चित्र जो है वह बन जाता है। और इनको अगर मैं खंडित करूं, इनको अगर मैं तोड़ दूं तो इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। जैसे अगर मैं नाक को अलग अलग करके लिखूं तो ना और क, ये दोनों अलग अलग जो है होकर जो है कोई सार्थक शब्द नहीं बना रहे हैं। ना का कोई अर्थ नहीं होता सार्थक और क का कोई अर्थ नहीं होता सार्थक। अर्थात ये व्यंजन तो कहला रहे हैं लेकिन ये कोई शब्द नहीं बना रहे, कोई इसका सार्थक खंड नहीं माना जा सकता। तो रूढ़ शब्द को पहचानने का सीधा सीधा एक ही तरीका होता है कि उसकी आप संधि कर लो, उसको आप तोड़ दो, उसके खंडन कर लो। जैसे घर को तो आप तोड़ दें, अगर घ और र दोनों को अगर आप अलग अलग करेंगे तो घ एक व्यंजन बन जाएगा और र भी एक व्यंजन बन जाएगा। ठीक है, दिल, दी जमा ला, तो दोनों का जो मैं अलग अलग कर रही हूं तो इनका अलग अलग जो है कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इनको मिलाने पर ही एक शब्द बन रहा है। तो जिन शब्दों को तोड़ने पर कोई सार्थक खंड ना निकले और दूसरा जो केवल अपना ही अर्थ प्रकट करे, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। बनावट के आधार पर जो दूसरे शब्द होते हैं वह होते हैं यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द कौन से होते हैं? 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब जिनका कोई अर्थ निकले, जैसे हिमालय, पुस्तकालय, देवेंद्र और घुड़सवार। यहाँ पर मैंने जो भी शब्द लिए हैं अगर मैं उनका खंडन करती हूँ, अगर मैं उनको तोड़ती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया आप किसी भी शब्द को तोड़कर देखिए, अगर तोड़कर उनका अलग अलग अर्थ निकल रहा है तो वह कहलाएंगे यौगिक शब्द, अगर उनका सार्थक अर्थ निकल रहा है तो। अगर उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तोड़ने पर तो वह कहलाएंगे रूढ़ शब्द। तो अभी हम इनका खंडन कर कर देखेंगे कि किस प्रकार इनमें से सार्थक शब्द निकलते हैं। जैसे हिमालय को अगर मैं खंडित करती हूं तो हिम और आलय 2 शब्द मिलते हैं। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है निवास या घर, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो वे पर्वत जहां पर बर्फ का निवास स्थान हो, बर्फ पड़ी रहती हो, उसे हम हिमालय कहते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही शब्दों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। तो यौगिक शब्द को वैसे हम 2 रूढ़ शब्दों को मिलाकर बनाते हैं। तो ये अकेले में रूढ़ शब्द है और ये भी अकेले में शब्द जो है एक रूढ़ शब्द है। अगर मैं अब इनका खंडन करूंगी तो अब इनका जो है सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जो यौगिक शब्द होते हैं वह 2 रूढ़ शब्दों को मिलाकर बनते हैं। ठीक है, अर्थात अगर मैं इस शब्द का खंडन करती हूँ, इसे तोड़ती हूँ तो मुझे इन दोनों ही शब्दों के अलग अलग अर्थ मिल रहे हैं, सार्थक अर्थ इनके निकल रहे हैं। तो इसीलिए हिमालय जो है वह यौगिक शब्द कहलाता है। इसी प्रकार पुस्तकालय है, पुस्तकालय देखेंगे अब हम।
पुस्तक जमा आल्य। पुस्तक मतलब पुस्तक, किताब, पुस्तक को किताब कहते हैं, और आल्य मतलब घर या निवास। तो जहां पर किताबों का निवास हो, जो किताबों का घर हो, उसे हम क्या कहते हैं? पुस्तक आल्य कहते हैं। तो इस प्रकार पुस्तक का भी अर्थ है और आल्य का भी अर्थ है, अर्थात पुस्तकालय शब्द को अगर मैं खंडित करती हूँ, इसे तोड़ती हूँ, तो हमें दो रूढ़ शब्द मिल रहे हैं। इन दोनों का ही अपना अलग अलग अर्थ है, सार्थक अर्थ इसका निकल रहा है। इसी प्रकार देवेंद्र, देव जमा इंद्र, देव मतलब भगवान और इंद्र मतलब इंद्र देवता। तो यहां पर भी इन दोनों ही शब्दों के अपने अपने अर्थ निकल रहे हैं। इसी प्रकार घुड़सवार, घुड़ मतलब घोड़ा, सवार मतलब जो सवारी कर रहा है, उसके ऊपर कौन बैठा है। तो यहाँ पर घोड़े पर सवार को हम क्या कहते हैं? घुड़सवार। तो घुड़ मतलब घोड़ा, सवार मतलब उसके ऊपर कौन बैठा है। तो यहाँ पर घुड़सवार को भी खंडित करने पर इन दोनों के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो इसीलिए हम इन शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। तो वे शब्द जिनको खंडित करने पर सार्थक शब्द निकले, ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं दो सार्थक शब्दों के मेल को हम यौगिक शब्द कहते हैं। आप किसी और तरीके से ये भी कह सकते हैं कि दो रूढ़ शब्द को अगर हम मिला दें तो यौगिक शब्द मिलता है। तो किसी भी प्रकार से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो वे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं, और उनके खंडन करने पर जो दो शब्द मिलते हैं, या दो से अधिक तीन शब्द भी हो सकते हैं, परंतु उनके अलग अर्थ जो है वह निकलने चाहिए। अब हम बनावट के आधार पर तीसरे भेद योग रूढ़ शब्द के बारे में जानेंगे। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात जो बनते तो दो शब्दों को मिलाकर ही है, परंतु वे कोई अलग ही विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। उदाहरण देखेंगे, लंबोदर। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक लंबा और एक उदर। लंबा और उदर। तो लंबा का अर्थ है यहाँ पर मोटा और उदर का अर्थ है यहाँ पर पेट। तो मोटे पेट वाले को हम क्या कहते हैं? गणेश जी कहते हैं। तो यहाँ पर विशेष अर्थ दर्शा रहा है कि लंबोदर शब्द जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? गणेश जी के लिए। इसी प्रकार एक दंत, क्योंकि उनका एक दांत है, एक मतलब एक और दंत मतलब दांत। तो एक दंत शब्द हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? गणेश जी के लिए प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार दशानन, दस है आनंद जिसके, दस जमा आनन, 10 मतलब नंबर 10 और आनंद मतलब सर। तो यहाँ पर भी अगर मैं दशानन को खंडित करती हूँ तो दो अलग अलग शब्द मिल रहे हैं, सार्थक शब्द भी मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये शब्द है वह विशेष अर्थ दर्शा रहा है। अर्थात दशानन जो शब्द है वह रावण के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, त्रि मतलब तीन, नेत्र मतलब आंख। तीन आंख किसकी है? शिव जी को कहा जाता है त्रिनेत्र। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नील मतलब नीला, कंठ मतलब गला। मोर के लिए भी कहा जाता है और शिव जी के लिए भी कहा जाता है। तो विशेष अर्थ ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नीलकंठ शब्द का शिव जी के लिए और मोर के लिए। इसी प्रकार गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, गिरि मतलब पर्वत, श्री कृष्ण जी ने पर्वत उठाया था। धर मतलब धारण किया था, मतलब उसे उठाया था। तो यहाँ पर गिरिधर किसके लिए प्रयोग करते हैं? हम श्री कृष्ण के लिए प्रयोग करते हैं। तो जो हमारे योग रूढ़ शब्द होते हैं ना, वह मिलकर बनते हैं दो सार्थक शब्दों से, या आप ये भी कह सकते हैं यह भी दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं, परंतु यह कोई विशेष अर्थ दर्शाते हैं। तो यौगिक शब्द जो होते हैं और योग रूढ़ शब्द जो होते हैं, बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस होता है? दोनों ही बनते तो रूढ़ शब्द से ही हैं, अर्थात मैं खंडन अगर करती हूँ इन शब्दों का, दोनों के ही जो है सार्थक खंड निकलते हैं। परंतु जो यौगिक शब्द होता है वह जो शब्द होता है उसी का ही अर्थ दर्शाता है, लेकिन जो योग रूढ़ शब्द होता है वह विशेष अर्थ दर्शाता है। जैसे हमने लिया था पुस्तक जमा आलय, तो पुस्तकालय मतलब पुस्तकालय जहां पे पुस्तकें रखी जाती है, इसको कोई और विशेष अर्थ नहीं हम दे सकते हैं।
लेकिन लंबोदर जो है वह विशेष रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? केवल गणेश जी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यही अंतर जो होता है वह योग रूढ़ शब्द में और यौगिक शब्द में माना जाता है। तो इस प्रकार हमने तीनों शब्द जाने हैं। रूढ़ शब्द जो होते हैं उनके खंडन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। जो हमारे यौगिक शब्द होते हैं उनके खंडन करने पर सार्थक अर्थ निकलते हैं, और अर्थ जो होता है वो उसी शब्द में छुपा होता है, वही अर्थ माना जाता है, वो मूल अर्थ को ही दर्शाता है। परंतु जो योग रूढ़ शब्द होते हैं इनके भी सार्थक खंड होते हैं, परंतु यह विशेष अर्थ को दर्शाते हैं, उसे हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। तो आशा करती हूँ आज आपको रचना के आधार पर शब्दों के भेद समझ में आए होंगे। अगर आपको ये तीनों भेद समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।